जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी पेंशनर ने मेरे को व्हाट्सएप पे एक टेबल भेजी और वो पेंशनर्स बोल रहे थे कि सर इस पे आप एक वीडियो बना दीजिएगा। हमें ये नहीं पता लग रहा कि जो ये टेबल आई है हमारे पास ये रियल है या फेक है। दोस्तों, जब मैंने इस टेबल की जांच करी, मैंने इस टेबल को चेक किया, तो मैंने पाया कि ये जो टेबल है ये इक्वल एमएसपी पर डिपेंड है, इक्वल एमएसपी से रिलेटेड है। इस पे इक्वल एमएसपी की कैलकुलेशन कर रखी है कि अगर ओआर जेसीओस की 15,500 हो जाती है, अगर दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुना देती है कि ओआर जेसीओस की भी 15,500 होती है एमएसपी, तो किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। कुछ गलतियां भी हैं इस टेबल में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और अगर इक्वल एमएसपी 15,500 हो जाती है ओआर जेसीओस की, तब आपकी कितनी पेंशन रहने वाली है, एक लमसम अमाउंट है। दोस्तों, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस दे रखी है, आप देख रहे हैं, और रैंक दे रखी है। फिर दे रखी है ओआरओपी 2 की बेसिक, जैसे एक सिपाही की दे रखी है 15 से 19.5 साल के बीच में, ओआरओपी 2 में 18,807। अब इन सब बेसिक पेंशन में जो ओआरओपी 2 की है रैंक वाइज, सिपाही से लेके हवलदार, पूरी जो दे रखी है बेसिक पेंशन, अब इस बेसिक पेंशन में अमाउंट ऐड कर रखा है 5,150। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि अगर 15,500 होती है ओआर जेसीओस की, तो ये 5,150 का फायदा कैसे मिलेगा ओआर जेसीओस को। ओआर जेसीओस की अगर एमएसपी 15,500 हो जाती है, तो सीधा हम पहले उसका आधा करेंगे, क्योंकि आधी ही आपकी एमएसपी है। अगर पहले छठे पे कमीशन पे 2,000 है, तो उसकी आधी 1,000। अगर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपकी एमएसपी 5,200 है, तो उसकी आधी 2,600 जो पेंशन पे मिलती है। अगर 15,500 हो जाती है, तो सीधा 15,500 का हमने आधा किया, 7,750। अब चूंकि 5,200 जो पहले थी एमएसपी, उसका आधा 2,600 रुपए वो आप पहले ही ले रहे हैं 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, तो जो 2,600 आया वो हम माइनस कर देंगे 7,750 में से। तो 7,750 में से अगर हम 2,600 माइनस करें जो ऑलरेडी आप ले रहे हैं, तो आता है 5,150। तो इसी का फायदा आपको पेंशन में मिलेगा। यानी इस टेबल में जो 5,150 ले रखा है ये बिल्कुल ठीक है, इससे हम संतुष्ट हैं। अब क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से, रैंक के हिसाब से जो अमाउंट ऐड कर रखा है 5,150 हर एक बेसिक पेंशन में, उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी बेसिक पेंशन या फिर पेंशन बनती है। मैं ले लेता हूं यहां पे सिपाही का ओआरओपी 2 में बेसिक पेंशन 18,807। अगर इसमें हम 5,150 ऐड कर दें तो होता है 23,957। अब इसमें डीए इंक्लूड करेंगे 42%, 10,062। तो टोटल एक सिपाही की पेंशन देखें 15 से 19.5 साल के बीच में, तो होती है 34,019। टोटल पेंशन बता रहा हूं विद डीए को जोड़कर। ऐसी ही मैं एक और का ले लेता हूं, मैं नायक का ले लेता हूं 15 से 17 साल की सर्विस में। अगर ओआरओपी 2 में 20,107 है और उसमें हम इक्वल एमएसपी का अमाउंट जोड़ दें, यानी 5,150 जोड़ दें, तो आता है 25,257। अगर डीए इंक्लूड करें तो आता है 10,608। तो टोटल हो गई एक नायक की पेंशन 35,865। इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर रखी है। अब इसमें गलती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने ओआरओपी 2 में जो बेसिक पेंशन है उसमें एमएसपी जोड़ दी, इक्वल एमएसपी का आधा जो भी बना अमाउंट 5,150। लेकिन दोस्तों, जब भी आगे इक्वल एमएसपी होगी तो ओआरओपी 2 पेंशन टेबल से कोई लेना देना नहीं होगा। ओआरओपी 2 पेंशन टेबल बन चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन भी मिल रही है ओआरओपी 2 की, और एरियर भी मिलना स्टार्ट हो गया। तो अब ओआरओपी 2 पेंशन टेबल में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसमें तो आपकी इक्वल एमएसपी का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो भी होगा जब कोई आगे टेबल आएगी या फिर आगे कोई स्लैब आए, उसमें ही होगा। पुरानी टेबल्स में चाहे वो ओआरओपी 1 की हो चाहे वो ओआरओपी 2 की हो, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा इक्वल एमएसपी का। आगे अगर ओआरओपी 3 आएगी या कोई नई टेबल आएगी, उसमें ही आपको इक्वल एमएसपी का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। रही बात 5,150 की, इसका फायदा या फिर इसका एडजस्टमेंट ओआरओपी टेबल्स में ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पहले एमएसपी थी 2,000 छठे पे कमीशन पे, उसकी आधी 1,000 रुपए आपकी ओआरओपी 1 पेंशन टेबल में ऐड है।
इसी तरीके से 7 CPC के अनुसार 5,200 हुई, उसका जो आता है 2600 रुपए, वो भी आपकी OROP2 पेंशन टेबल में ऐड है। इसी तरीके से जब इक्वल एमएसपी होगी तो 5,150 का एडजस्टमेंट आगे जब कोई टेबल आएगी, चाहे OROP3 आए या कोई और टेबल आए, उसमें एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। पुरानी टेबल में आपको कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा इक्वल एमएसपी का। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे। कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक करिए, लेकिन समझाने के लिए इन्होंने इक्वल एमएसपी का जो भी अमाउंट है ये OROP2 पेंशन टेबल में जोड़ दिया, जो उसके अकॉर्डिंग बेसिक पेंशन है। जो भी किया इन्होंने दोस्तों अपने अकॉर्डिंग ठीक ही किया, लेकिन एक बार मैं आपको फिर समझा दूं, जब भी इक्वल एमएसपी आगे होगी, अमाउंट बढ़ेगा, उसका एडजस्टमेंट एक नई टेबल में करेंगे, पुरानी टेबल में नहीं। हो सकता है कि ये अमाउंट एक अलग से पेमेंट के रूप में दें आगे कभी, लेकिन एमएसपी की जो कैलकुलेशन है वो आपको कहीं ना कहीं आगे टेबल में ही देखने को मिलेगी। यही चीज मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।